दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अष्टावक्र गीता की, भारतीय वेदांत परंपरा का एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ। यह संवाद है आर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। और इस ग्रंथ का सबसे बड़ा सबक क्या है, यही आज हम मिलकर समझेंगे। अष्टावक्र गीता बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ, नियम कायदे या कर्मकांड की बातें नहीं है। यहाँ केवल सीधा और गहरा संदेश है। तुम वही हो जो शुद्ध आत्मा है। न तुम शरीर हो, न मन, न इच्छाएं, न दुख। तुम्हारा असली स्वरूप है पूर्ण स्वतंत्रता। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही विकलांग था, उसके शरीर में 8 विकार थे, इसलिए उसे अष्टावक्र कहा गया। लेकिन उसके भीतर गहरा ज्ञान था। जब राजा जनक ने उनसे आत्मज्ञान का रहस्य पूछा, तो उन्होंने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे सत्य कह दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, तुम्हारा असली स्वरूप कभी बंधा नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुखी हैं, सीमित हैं या किसी इच्छा में फंसे हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यह सब भ्रम है। जिस तरह आकाश को कोई गंदगी छू नहीं सकती, उसी तरह आत्मा को भी कोई दुख, कोई पाप, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए, जब हम दुखी होते हैं तो दुख किसे होता है? शरीर को? नहीं। मन को? हाँ, मन दुखी होता है। लेकिन क्या हम सिर्फ मन है? नहीं, हम तो वो साक्षी हैं जो मन के सुख दुख को देख रहा है। अष्टावक्र गीता कहती है कि अगर हम ये पहचान लें कि हम शरीर और मन से अलग हैं, हम सिर्फ साक्षी हैं, तो उसी क्षण हमारी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं, बल्कि अभी और यही संभव है। राजा जनक ने जब यह सुना तो उन्होंने पूछा, अगर यह इतना सरल है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि लोग अपनी पहचान भूल गए हैं। वे अपने आप को शरीर और मन मानकर बैठे हैं। यही कारण है कि वे दुख में फंस जाते हैं। सोचिए, अगर कोई हमें गाली देता है तो हम तुरंत आहत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि यह गाली मुझे लगी। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि असली मैं तो इस सबसे परे है, तो गाली का असर कहाँ होगा? कहीं नहीं। इसी तरह जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कीमत घट गई। लेकिन अष्टावक्र गीता याद दिलाती है कि असली मैं न कभी असफल होता है, न सफल। आत्मा तो हमेशा पूर्ण है। दोस्तों, यही है अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा सबक। आत्मा हमेशा मुक्त है। मुक्ति पाने के लिए हमें लंबे अनुष्ठान, कठिन तपस्या या जटिल साधना करने की जरूरत नहीं। बस अपनी पहचान को सही करना है। अगर हम यह जान लें कि हम वही शुद्ध, असीम और स्वतंत्र आत्मा है, तो कोई दुख हमें बांध नहीं पाएगा। आज के समय में यह शिक्षा और भी जरूरी है। हम सब भागदौड़ में लगे रहते हैं, करियर, पैसे और रिश्तों में उलझे रहते हैं, और इसी चक्कर में हम असली मैं को भूल जाते हैं। अष्टावक्र गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बाहर नहीं, भीतर है। तो चलिए, आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई दुख, गुस्सा या डर आए, खुद से पूछिए, ये किसको हो रहा है? धीरे धीरे आप देखेंगे कि असली मैं तो अछूता है। यही समझ आपको शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अंत में मैं यही कहूंगी कि अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण सबक है, तुम वही हो जो मुक्त आत्मा है। तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। यही समझना ही असली ज्ञान है। धन्यवाद।